अब खबरें होंगी विस्तार से। दुखद खबर सामने आई है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में शरद यादव ने अंतिम सांस ली। शरद यादव की बेटी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। सुभाषिनी ने भावुक ट्वीट किया और लिखा, पापा नहीं रहे। गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। 1997 में जनता दल के अध्यक्ष थे शरद यादव। वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। वहीं वीपी सिंह सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे थे शरद यादव। एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा और सबसे अलग हटकर समाजवाद की राजनीति उन्होंने की, एक अपनी अलग पहचान बनाई। लोकप्रिय नेता शरद यादव का निधन हो गया है और इस दुखद खबर से पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। तमाम दिग्गज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। समाजवाद की राजनीति के लिए जाने जाते थे। बुलंद आवाज, जनता की आवाज को हमेशा उन्होंने उठाया। जनता के मुद्दे बेबाकी से उठाने के लिए शरद यादव जाने जाते रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी शरद यादव के निधन पर दुख जताया है और कहा कि उनके साथ जो यादें रही हैं उन्हें हमेशा संजो कर रखूंगा। 3 बार राज्यसभा के सांसद रहे। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे शरद यादव। वीपी सिंह सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे। एक लंबा राजनीतिक सफर उनका रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शरद यादव के इस निधन पर दुख जताया है और शरद यादव जी के निधन से दुख हुआ। ये पीएम मोदी ने कहा, डॉक्टर लोहिया के विचारों से प्रभावित थे शरद यादव। पीएम मोदी ने परिवार के प्रति भी संवेदनाएं प्रकट की हैं और कहा है, ईश्वर से कामना की है कि इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करे ईश्वर। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से कई बार सांसद रहे वरिष्ठ समाजवादी नेता आदरणीय शरद यादव जी का निधन अत्यंत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी विचारधारा और राजनीति के मजबूत स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान रही। सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन उन्होंने बेहद सादगी के साथ जिया। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत ही मधुर रहे। लंबे समय तक दोनों नेताओं ने साथ राजनीति भी की है। उनका जाना नीतीश कुमार जी के लिए और हम सभी के लिए व्यक्तिगत क्षति है। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं तथा दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारजनों के साथ हम सभी मजबूती के साथ खड़े हैं। ईश्वर उनको यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। वहीं शरद यादव के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि शरद यादव जी के निधन से दुखी हूं। परिवार और समर्थकों को मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। तो हर एक राजनीतिक दिग्गज आज शरद यादव को याद कर रहा है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या फिर अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी दुख जताया और कहा कि परिवार और समर्थकों को मेरी गहरी संवेदनाएं। शरद यादव जी के निधन से मैं दुखी हूं। समाजवाद की बुलंद आवाज आज खामोश हो गई है। वो नेता जो अपनी बेबाकी को लेकर जाने जाते रहे, एक अलग मुकाम उन्होंने राजनीति में हासिल किया, आज वो खामोश हो गए हैं। बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता, हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में मिल के राजनीति किया करते हम लोग आ रहे हैं। आज एक खबर लगा, मैं तो सिंगापुर में हूँ और इलाज के क्रम में ही इसी समय खबर लगा कि वो हम लोग के बीच में हम नहीं रहे।
महान समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी थे। शरद जी और मैं कभी कभी लड़ भी जाता था बोलने के मामले में, भाषण के मामले में, विचारों को रखने के मामले में, लेकिन लड़ाई का कोई दूसरा कटु बात नहीं रहता था। लाखों लाख अपने मित्रों को छोड़ करके हम लोग के बीच से वो उठ गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई और सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। कुछ दिन पहले आदरणीय नेताजी का निधन हुआ। अब खबर मिल रही है कि आज शरद जी का निधन हुआ है। हम सब लोग समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग, सभी लोगों को एकजुट रह करके चाहे नेताजी या शरद जी के कुर्बानी को हम लोगों को याद रखने की जरूरत है। उनके दिखाए हुए दिशा पर चलने की जरूरत है। और हम सब लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी में भी लगातार शरद जी हमसे संपर्क में रहे। कुछ दिनों पहले ही हमारी उनसे बात भी हुई थी। स्वस्थ थे और बार बार यही कह रहे थे कि आगे जो चुनौतियां हैं समाजवादियों के आगे, उसको निपटने में आगे बढ़ चढ़ करके लड़ाई लड़ो। और हम सब लोग आज उनके ना होने पर सभी लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं। और हम लोगों की कोशिश होगी कि उनके राह पर हम लोग चलें और सामाजिक न्याय को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का काम करें। तो दुखद खबर है और तमाम जो नेता हैं वो संवेदना प्रकट कर रहे हैं। शक्ति कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, ये कितनी बड़ी क्षति है बिहार के साथ साथ पूरे देश की राजनीति जगत के लिए, क्योंकि एक अलग पहचान समाजवाद के रास्ते पर चलते हुए शरद यादव ने बनाई और जाना पहचाना चेहरा जो आज खामोश हो गया है। हमेशा जनता की आवाज को बड़ी बेबाकी से, बड़ी खरे अंदाज में उन्होंने अपनी बात को रखा और जनता की आवाज को बुलंद किया। देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी जो विचारधारा के नेता हैं उन सब के लिए बहुत दुखद ही खबर है। खास करके जो शरद यादव की मृत्यु के बाद जो जगह रिक्त हो गया उसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि शरद यादव न सिर्फ बिहार में, आपको बताएं कि शरद यादव का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और वहां से भी वो सांसद थे, यूपी से भी थे और बिहार के मधेपुरा से खास लगाव था। 4 बार यहाँ मधेपुरा से वो लोकसभा गए थे। आपको बताएं कि जो सीमांचल का जो का जो क्षेत्र है मधेपुरा में खास करके, उसको जो विश्व की मानचित्र का है कि भारत की मानचित्र में लाने के में शरद यादव का बड़ा नाम है। शरद यादव के कारण जो मधेपुरा कोसी का जो क्षेत्र था, सहरसा खास करके, उन जो अति पिछड़ा जगह था उसको जो है उन्होंने भारत की राजनीति में लेके आए और एक बड़ा मधेपुरा को एक बड़ा नाम दिया। और आपको बताएं कि तमाम जो बीजेपी के नेता हो या जेडीयू के या आरजेडी के सभी नेता इसमें सहमत हैं। और जिस तरह से शरद यादव की मृत्यु हो गई, 2024 में भी जो है विपक्षी एकता को जिस तरह से को भी बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि शरद यादव ही एक ऐसे नेता थे जो कि 2024 में जो विपक्षी नेताओं थे खास करके यूपी, एमपी और जो तमाम जो समाजवादी नेता थे सबको एकजुट करने के में वो सबसे अहम योगदान निभाने वाले थे। लेकिन उनकी मौत हो गई है। आपको बताएं कि उनकी मृत्यु के बाद से लगातार जो है जेडीयू के और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक व्यक्त किया है। लालू प्रसाद यादव ने भी जो सिंगापुर में इलाज कर रहे हैं, उन्होंने भी वीडियो जारी करके जो है शरद यादव की मौत पर काफी गहरा दुख व्यक्त किया है।
और आपको पता है कि न शरद यादव खास करके वो जेडीयू के साथ भी थे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक जो उनके कुछ राजनीति में जो है नीतीश कुमार के साथ उन्होंने साथ दिया था और लालू प्रसाद यादव के साथ भी थे। दोनों नेताओं के बेहद ही करीबी शरद यादव थे और बिहार की राजनीति में खास करके कहा जाता था कि शरद यादव इतने बड़े धक्का इस तरह से था कि जब लालू प्रसाद यादव कोई निर्णय लेते थे समय तो बिना शरद यादव से पूछते हुए कोई भी डिसीजन उनका नहीं होता था। खास करके बिहार की राजनीति में भी शरद यादव का काफी महत्व था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो लगातार बीमार चल रहे थे, राजनीति में उनकी सक्रियता थोड़ी कम जरूर रही थी, लेकिन जो उनकी भूमिका रही है बिहार की खास करके राजनीति में काफी अहम भूमिका रही है। शरद यादव न सिर्फ यूपी एमपी बल्कि बिहार के भी बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती रही है। जी बिल्कुल शक्ति, राजनीति की जीती जागती किताब रहे हैं शक्ति कुमार। शक्ति, क्योंकि जो शरद यादव को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने इस मुकाम को पाने के लिए एक सफल उनका जो राजनीतिक करियर रहा, क्योंकि 7 बार लोकसभा के सांसद रहे, 3 बार राज्यसभा के सांसद रहे। आज के जो युवा हैं, जो नेता बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे शरद यादव। उनके जाने से वाकई एक अपूर्ण क्षति हुई है और इसीलिए तमाम जो दिग्गज हैं, भले ही हमने देखा लालू प्रसाद यादव हॉस्पिटल में हैं, वहीं से उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की है, गहरा दुख जताया है। उनके समर्थकों में इस वक्त शोक की लहर है। ये बताइए कि क्योंकि जानकारी ये मिली है कि उनके पार्थिव शरीर को घर पर अभी रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, कौन कौन उनके घर पर पहुंचे हैं? देखिए, शरद यादव उनके पार्थिव शरीर को जो है दिल्ली में उनके निवास स्थान पर रखा गया है। वहाँ पे तमाम जो बड़े नेता हैं आज वो वहाँ उनके दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। खास करके कहा जा रहा है कि कल जो है उनका दाह संस्कार किया जाएगा। इसके लेकर तमाम बिहार के बड़े नेता खास करके दिल्ली का रुख कर सकते हैं और तमाम जो समाजवादी धड़े के नेता हैं, खास करके अखिलेश यादव हो, तमाम जो बड़े नेता हैं उनके भी जाने की संभावना व्यक्त आ रही है। शरद यादव, देखिए शरद यादव न सिर्फ बिहार बल्कि वो उत्तर भारत में उनका काफी वर्चस्व रहा है और बड़े नेताओं में भी जो है किंग मेकर की भूमिका में भी शरद यादव रह चुके हैं। खास करके लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों के बेहद ही करीबी रह चुके हैं और दोनों जो है लालू प्रसाद यादव भी अगर कोई राजनीति में किसी फैसला लेते थे तो शरद यादव भी से राय मशवरा जरूर करते थे और यही हाल नीतीश कुमार का भी था। जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव थे तो उस दौरान नीतीश कुमार जब भी कोई राजनीतिक अहम फैसला लिया करते थे तो शरद यादव के बिना उनकी मर्जी के नहीं लिया करते थे। दोनों नेताओं में खास करके शरद यादव एक ऐसे नेता के रूप में है जहाँ आपको पता है कि बीजेपी के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो ये कहा जाए कि राजनीति में जो है शरद यादव के चाहे वो पक्ष के नेता हो या विपक्ष, उनके विपक्ष में सभी नेताओं से उनके राजनीतिक जो संबंध थे, व्यक्तिगत संबंध काफी मधुर संबंध रहे हैं। जी बिल्कुल शक्ति, अचानक से शरद यादव का यूं हमेशा के लिए खामोश हो जाना पूरे राजनीतिक जगत के लिए और साथ ही उनके समर्थकों के लिए, उनके परिजनों के लिए ये गहरा दुख है, दुख का पहाड़ है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।